नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ नंबर 1 हैशटैग में। मैं वशिष्ठ कुमार। आज हम बीएचयू के जस्ट सटे एक सिर गेट है, वहाँ पे गुरु रविदास जी की एक भव्य मंदिर है। पूरे पंजाब से लेकर के पूरे देश से कहा जाए, यहाँ पे लोग रविदास जी को दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि हम पीछे का नज़ारा दिखा सकते हैं आप सभी को, इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ हुई है कि उनके जितने भक्त हैं रविदास जी के, सब लोग इस पंडाल में कई दिनों से यहाँ पे लेटे हैं, सोए हैं और अपने दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि दर्शन करने को। यहाँ पे लंबे समय से लंगर भी चलता है, जो फ्री में जो कि भोजन कराया जाता है। और रविदास जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि कहा जाए कि सभी जितने समाज में व्यक्ति हैं उनको एक समान मानते थे। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनका ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है। और आइए हम कुछ रविदासियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गीता भारती नाम है जी। मैम, कहाँ से आई हैं? गाजीपुर जिला से। जी मैम, रविदास जी के दर्शन के लिए कितने दिनों से आप आती हैं? मैं लगभग 10 बरस से ऊपर हो गया। 10 बरस से आती हैं? मैं 100-150 की जनसंख्या में लेकर आती हूँ जी। और मैं रविदासिया धर्म के प्रचार भी करती हूँ, बाबा साहेब के मिशन को लेकर चलती हूँ। हमारे गुरु रविदास जी मन चंगा तो कठौती में गंगा बोले हैं। और उनकी मैं जो हमारी आरती है उसको मैं छपवा कर वितरण करती हूँ। और जो रविदासिया धर्म के तहत जो शादियाँ होती है, वो ये शादियाँ का नियम भी हम समाज को बताती हूँ और ये भी के कार्ड बांटा जाता है। जी। जी। अच्छा, हम आपसे ज़्यादा नहीं एक कुछ सवाल पूछेंगे। रविदास जी का कोई प्रसिद्ध जो है कि काम बताइए जो समाज के लिए वो किए हो। रविदास जी बोले हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कयन, छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे रविदास जी राजा साहब से कहे कि राजा साहब ऐसी आप देश स्थापित कर दीजिए कि जीव जंतु पक्ष पक्षी सबको समान भाव हो, सबको अन्न पानी दाना पानी मिले, कोई चीज की कमी न रह जाए। हमारे गुरु रविदास जी यही उपदेश दिए। गाँव से आई आवाज, जय रविदास। गाँव से आई आवाज, जय रविदास। पंजाब धाम से आई आवाज, जय रविदास। देश विदेश से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। देश विदेश से आई चर्चा चली गुरु रविदास जी की चर्चा चली, चर्चा चली गुरु रविदास जी की चर्चा चली। नर नारी से चर्चा चली गुरु रविदास जी की चर्चा चली। देशों विदेशों से चर्चा चली गुरु रविदास जी की चर्चा चली। जगत गुरु रविदास जी अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा। बाबा साहेब बोले हैं, बाबा साहेब बोले हैं, अरे किसी ने गीता लिख दिया, किसी ने गीता लिख दिया और किसी ने पुराण लिख दिया। आज जिसको स्कूल से बाहर जाने को कहा गया वो भारत का संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया, संविधान लिख दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो भक्त आई हुई हैं बहुत ही सराहनीय तरीके से लोगों को संबोधित किया है, बताया है। और भी कुछ महिलाएं, उनसे मैं कुछ गीत सुनना चाहता हूँ कि पूरे देश को पता चले रविदास जी के गीत के विषय में। आइए। नारे पूजबा काली दे काली दुर्गा, नारे बिसड़ो पुराण के, अरे हम ता पूज भीमा के चरनिया माला जपबरो विदास के, अरे हम ता पूजबो भीम के चरनिया माला जपबरो विदास। नारे पूजब नारे पूजब ब्रह्मा विष्णु, नारे तुलसी दास के, नारे पूजब ब्रह्मा विष्णु, नारे तुलसी दास
के अरे हम तो पूबो भीम के चरनिया माला जपब रविदास के अरे हम तो पूजबो भीम के चरनिया माला जपब रविदास के नारे पूजब यीशु गीता नारे महाजीद के नारे पूजब यीशु गीता नारे महाजीद अरे हम तो पूजबो भीम के चरनिया माला जपब रविदास के अरे हम तो पूजबो भीम के चरनिया माला जपब रविदास सुनाए भैया सुनाए बहिनी दोनों हाथवा जोड़ी के सुनाए भैया सुनाए बहिनी दोनों हाथवा जोड़ी के अधिकार दिहल भीम जी के रैया बतावल कांसी राम के अधिकार दिहल भीम जी के रैया बतावल कांसी राम के अधिकार दिहल भीम जी के रैया बतावल कांसी राम के प्रेम से बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। देखिए हमारे बाबा साहेब आज हम समाज के लिए अपने 3 बेटा और 1 बेटी को खो दिए। आज उन्हीं के ऊपर मैं एक भजन गा रही हूँ। और हमारे बाबा साहेब नारी को सम्मान दिए, अपना कैसे प्राण त्याग कर कैसे किए हैं। बाबा सपनवा हो भइले ना, बाबा सपनवा हो भइले ना, बाबा सपनवा हो भइले ना, पढ़ले खतरे में संविधानवा, बाबा सपनवा हो भइले ना, पढ़ले खतरे में संविधानवा, बाबा सपनवा हो भइले ना। जीवन भर सतावले तो गाधी अभिमानवा, भीमा सपनवा हो भइले ना, भीमा सपनवा हो भइले ना, दिहले नारी के सम्मानवा, भीमा सपनवा हो भइले ना। हमारे समाज के लोग कहेंगे कि बाबा साहेब कैसे सपना हो गए और क्यों गांधी जी ने सताए हैं। जब गांधी जी ने कहें कि हमको, बाबा साहेब बोले कि हमको चमरिस्तान चाहिए, जैसे पाकिस्तान बांटे वैसे चमरिस्तान भी चाहिए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि तो 85 लोग हैं, हम 15 हैं, जब चमरिस्तान बांट देंगे तो हमारा समाज में कोई रह ही नहीं जाएगा। इसलिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए और कहे कि जब तक अम्बेडकर जी अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इस अनशन को तोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए जाकर गांधी जी की धर्मपत्नी बाबा साहेब से कही कि बाबा साहेब हमारे पति का प्राण दान दे दीजिए कि हम अपना सिंदूर और सुहाग को अमर रहें। भीमा सपनवा हो भइले ना, बाबा सपनवा हो भइले ना, दिहले प्राण उनके दानवा, भीमा सपनवा हो भइले ना, दिहले प्राण उनके दानवा, भीमा सपनवा हो भइले ना। बनाई के वतनवा गइले छोड़ी के चमनवा, बाबा सपनवा हो भइले ना, भीमा सपनवा हो भइले ना, दिहले नारी के समनवा, भीमा सपनवा हो भइले ना। बाबा साहेब केवल अपने समाज के लिए नहीं किए, पूरी दुनिया के समाज के लिए, पूरी महिला के लिए किए, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बराबरी का हक दिलाए। न तो जात पात देखकर ये काम नहीं किए। जिस समय पति मर जाते थे उस समय महिलाओं को उसी लाश पर फूंक दिया जाता था और कहा जाता था कि सती प्रथा है। बाबा सपनवा हो भइले ना, दिहले नारी के
दाना बाबा सपनावा हो भइले ना दिहले नारी के समना बाबा सपनावा हो भइले जीवन भर सतावले तो है गादी अभिमन भीम सपनावा हो भइले ना बाबा सपनावा हो भइले ना दिहले प्राण उनके दाना बाबा सपनावा हो भइले ना। बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज समतामूलक समाज हो और हमारा समाज किसी तरह के कष्ट की जिंदगी न झेले। बाबा साहब उस चीज़ का सपना देखे थे। अगली कड़ी में बाबा साहब क्या कहें, समतामूलक समाज के कोइले लनवा बाबा सपनावा हो भइले ना बाबा सपनावा हो भइले ना पूरा होई कब सपनावा बाबा सपनावा हो भइले ना पूरा होई कब सपनावा बाबा सपनावा हो भइले ना पूरा होई कब सपनावा बाबा सपनावा हो भइले ना। गावेली गीता भारती बाबा के भजनिया बहिना समझा हो लोगाना भैया समझा हो लोगाना बाबा तीन तीन कुर्बानिया दिहले सोचा हो लोगाना बाबा तीन तीन कुर्बानिया दिहले सोचा हो लोगाना गाजीपुरा जिला जसदेवा पूरा मकानिया बहिना सोचा हो लोगाना। बाबा साहेब ने माली ने फूल तोड़ा है कांटे बचा बचा कर माली ने फूल तोड़ा है कांटे बचा बचा कर बाबा साहेब ने संविधान लिखे आंसू बहा कर आंसू बहा कर आंसू बहा कर। जय भीम नमो बुद्धाय जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतनाम 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 भगवान की ठीक है। हाँ तो ना हमें गेहूं से मिला है ना पिसान से मिला है ना कुछ गेहूं से मिला है ना पिसान से मिला है अगर कुछ मिला है तो बाबा साहब के संविधान से मिला है। हकीकत है दुनिया की तो हालातें कुछ और हो गई है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे छोड़ दे तू यार की गलियों में जाना छोड़ दे हिंदू काशी छोड़ दे और काबा मुसलमान छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा बाबा साहेब को चाहे सारा जमाना छोड़ दे। मेरा नाम शंभू कुमार मल्होत्रा जी जो कि रबदसिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष हैं बिहार कैमूर बिहार से। देखिए हमारे देश के जितना भी जनता है हमारे देश के जनता कोई नालायक नहीं होता है कर्म से ही नालायक होता है। हम कह रहे हैं कि ये गुजरात को जला कर आया है ये गुजरात को जला कर आया है मुकद्दर को मिट्टी में मिला कर जाएगा ये तो फकीर बन कर आया है मगर पूरे हिंदुस्तान को फकीर बना कर जाएगा। देखिए हमारे देश में संत हो या कोई ज्ञानी शिक्षा से हो वो दोनों का जो मुकाबला होता है एक समान होता है। संत माने होता है सत्य सच्चाई पर चलना। संत में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मान लीजिए या संविधान को मान लीजिए दोनों का पावर एक ही होता है। यदि सत्य से चलेंगे तो आपका कहीं भी जीत होगा बेजीत होने वाला नहीं है। हमारे बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं वो संविधान गलत नहीं है। संविधान के तहत अगर चलिएगा तो ये देश में कोई देश गलत कहने वाला नहीं है न इस देश को कोई पछाड़ने वाला है। मगर हमारे देश को कमज़ोर करता है तो सिर्फ इंडियन करता है और इंडियन करता है तो कोई जनता नहीं करता है नेता करता है। नरेंद्र मोदी ने ही कहे थे कि मैं गुजरात में गर्दा मचा दिया हूँ अच्छा से सरकार चलाया हूँ अपना लहर बनाकर गरीबों से वोट लेने का काम किए मगर वोट लिए मगर हिंदुस्तान में एकदम अच्छा काम नहीं किए। कहीं नोटबंदी किए तो कहीं कोरोना में लॉकडाउन लगाए गरीबों को खाने दाने के लिए एकदम कमज़ोर कर दिए। हमारे देश का संविधान जो होता है संत महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वही कहे थे कि मैं चाहूँ ऐसा राज
कि मैं ना भूखा रहूं ना भूखा कोई मेरे दरवाजे से जाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ही कहे थे, बाबा साहब भी वही बोले हैं कि संविधान मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि सिर्फ कमज़ोर को आरक्षण दिया जाएगा। हमें कमज़ोर को आरक्षण देने का काम नहीं है। भारत का जो दयनीय स्थिति है, यदि इस संविधान के नियम से हम लिख देंगे तो जो हमारे भारत का दयनीय स्थिति रहेगा, सुधरेगा, तो एक सम्मान होगा, तो हमारे देश का हर देश में नाम होगा कि नहीं इस देश को तरक्की आया, तो किसी को कर्म पे नहीं आया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान के बल पर इस देश में तरक्की आया है। मगर हमारे देश का जो भी नेता हो, कोई भी नेता हो, कोई पार्टी से हो, वो जनता को कुछ नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता है कि ऐसी में हम घूमेंगे तो हमको बड़ आदमी जानेंगे। जनता भले रोड पर भीख मांगे, उससे लेना देना नहीं होता है, उससे वोट से लेना देना होता है। यदि हमारे वोट का कीमत होता, बाबा साहब के संविधान का अगर नेता नियम की हम काम करते नियम से, तो हमारे देश को चाहे चमार हो चाहे कोई बिरादरी हो, आज भटकना नहीं होता। ये संविधान जो लिखा गया है सबको सम्मान के लिए। हमारे बाबा साहब जो पढ़े थे, कोई ऐलू गैलू पढ़ाई नहीं पढ़े थे, मानव विज्ञान पढ़े थे, जिसको मैं बताता हूँ कि माइंड से पकड़ लिया करते थे कि आगे चल के भविष्य में हमारे जनता पर क्या होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहे थे कि गांधी जी मैं तो देश को आज़ाद करा दिए, मगर मेरा एक शर्त है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान दे दी। एक पाकिस्तान तो चला गया, मगर हमारे हिंदुस्तान में एक हमें चमिस्तान दे दीजिए कि हमारा चमिस्तान रहेगा। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, हर मंत्री अलग रहेगा, अपने समाज को सुधारने का काम किएगा। मगर यही महात्मा गांधी ने ऐसा काम किए, बोले कि नहीं बाबा साहब ऐसा मैं होने नहीं देंगे। मैं कसम खा रहा हूँ कि जिस घाट पर बकरी पानी पिएगी उसी घाट पर शेर भी पानी पिएगा। मगर आज महात्मा गांधी का देन है कि हमारा देश भटक रहा है। एक बात और है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो यही जिन्ना ने बोला था कि महात्मा गांधी जी हमें कुछ मत कीजिए, हिंदुस्तान में ले आने जाने के लिए पाकिस्तान में से पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी पाकिस्तान तक हमें रास्ता दे दीजिए। महात्मा गांधी उस फाइल पर सिग्नेचर करने वाले थे 8:57 पर, मगर माथुर गौड़ को जो पता हो गया, मैं तो जानता हूं कि एक माथुर गौड़ भी हमारे देश का लीडर था, पता हो गया कि ये तब जाएंगे तो अगर सिग्नेचर कर देंगे तो हमारे देश में से जब पाकिस्तान को रास्ता मिल जाएगा तो ये तो स्थिति है, मगर एक स्थिति और बिगड़ेगा। उसी समय माथुर गौड़ ने महात्मा गांधी को गोली मारने का काम किए। उस पदवी पर सिग्नेचर करने से पहले गोली मार दिए। मगर आज कुछ लोग कहते हैं कि माथुर गौड़ इसको गोली मारे थे कुछ और के लिए, मगर हम सत्य बोल रहा हूँ कि यही स्थिति देखकर माथुर गौड़ ने महात्मा गांधी को गोली मारने का काम किए। हमारे देश का चाहे महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी नेता हो, किसी को मैं गलती नहीं करता हूँ, मगर जो गलत करता है उसको स्वयं उसका आदमी सजा देता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जय।